नमस्कार। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपराध करे और फिर भी उसे सजा ना मिले? जी हाँ, कानून में कुछ ऐसी खास परिस्थितियां बताई गई हैं जहां ऐसा मुमकिन है। आज हम इन्हीं बचावों पर मतलब डिफेंसेस पर गहराई से बात करेंगे, जो आपराधिक दायित्व से पूरी तरह छूट दिला सकते हैं। और साथ ही ये भी देखेंगे कि हमारे पुराने कानून यानी आईपीसी और जो अब नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस, उसमें इन बचावों को लेकर क्या-क्या बदला है। तो आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। सवाल है, किन परिस्थितियों में अल्पायु, विकृत बुद्धि तथा मत्तता आपराधिक दायित्व से मुक्ति दिला सकती है? या एज इट स्टेटेड इन इंग्लिश, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन माइनॉरिटी, इंसैनिटी एंड इंटॉक्सिकेशन अफोर्ड इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्र की, यानी अल्पायु के आधार पर मिलने वाले बचाव की। ये शायद सबसे आसानी से समझ आने वाला डिफरेंस है। सोचिए, क्या एक छोटे बच्चे को और एक बड़े वयस्क को किसी अपराध के लिए एक ही तराजू में तौला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है। देखिए, भारतीय कानून बच्चों की उम्र को दो हिस्सों में बांटकर देखता है जब बात आपराधिक जिम्मेदारी की आती है। पहला ग्रुप है 7 साल से कम उम्र के बच्चों का। कानून इन्हें एब्सोल्यूट इम्यूनिटी यानी कि पूर्ण सुरक्षा देता है, मतलब कोई सजा नहीं, कोई केस नहीं। दूसरा ग्रुप है 7 से 12 साल के बीच के बच्चों का। इन्हें जो सुरक्षा मिलती है वो सशर्त है, यानी कंडीशनल है। कुछ बातें साबित करनी पड़ती हैं। इसके पीछे एक बहुत पुराना कानूनी सिद्धांत काम करता है, जिसे कहते हैं डॉली इनकैपेक्स। ये एक लैटिन टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है अपराध करने में अक्षम। कानून ये मानकर चलता है कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा मेंस रिया यानी आपराधिक इरादा बना ही नहीं सकता, उसके दिमाग में वो समझ ही नहीं होती। और भारत में 7 साल से कम के बच्चों के लिए ये एक एब्सोल्यूट प्रिजम्पशन है, मतलब इस पर कोई बहस ही नहीं हो सकती। तो इसको और आसान भाषा में समझें तो 7 साल से कम उम्र के बच्चे की क्रिमिनल लायबिलिटी 0 होती है, शून्य। चाहे उस बच्चे ने कितना भी गंभीर काम क्यों ना कर दिया हो, कानून की नज़र में वो बच्चा मासूम है, क्योंकि वो अपराध करने के इरादे को समझने और बनाने में पूरी तरह से अक्षम है। लेकिन कहानी थोड़ी बदल जाती है जब बच्चे की उम्र 7 से 12 साल के बीच हो। यहां पर कोर्ट को एक टेस्ट करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये पक्का किया जाता है कि बच्चे की उम्र इसी दायरे में है। फिर जो सबसे जरूरी कदम है, कोर्ट ये पता लगाता है कि क्या उस बच्चे का दिमाग इतना विकसित हो गया था कि वो समझ सके कि वो जो कर रहा है वो क्या है और उसके नतीजे क्या होंगे। इन सब बातों को देखकर ही अदालत अपना आखिरी फैसला सुनाती है। इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है उल्लभ बनाम किंग का। इस केस में कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि यह सिर्फ उम्र का मामला नहीं है, बल्कि ये तथ्य का प्रश्न है, अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हर केस अपने आप में अलग होता है और कोर्ट को केस के तथ्यों के आधार पर यह तय करना होगा कि क्या उस खास बच्चे में अपने काम की प्रकृति को समझने लायक समझ विकसित हुई थी या नहीं। अब जो भी स्टूडेंट्स लॉ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ध्यान से देखिए, जो प्रावधान आईपीसी की धारा 82 में था, यानी 7 साल से कम के बच्चों को पूर्ण सुरक्षा, वो अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में धारा 19 बन गया है। और इसी तरह 7 से 12 साल के बच्चों वाला प्रावधान जो आईपीसी की धारा 83 में था, अब बीएनएस की धारा 20 है। तो इन नई धाराओं को अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छा, उम्र के बाद अब दूसरे जरूरी बचाव पर आते हैं, और वो है व्यक्ति की मानसिक स्थिति। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध करते समय मानसिक रूप से इतना बीमार है कि उसे होश ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, तो क्या उसे जिम्मेदार ठहराना सही होगा? यहीं पर विकृत बुद्धि या जिसे हम इंसैनिटी डिफेंस कहते हैं, वो काम आता है। ये पूरा बचाव आईपीसी की धारा 84 पर टिका हुआ है। ये धारा बहुत साफ शब्दों में कहती है कि कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा अगर उसे करते वक्त करने वाला व्यक्ति चित्त विकृति यानी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण ये जानने में असमर्थ हो कि उसके काम की प्रकृति क्या है, या ये कि वो जो कर रहा है वो गलत है या कानून के खिलाफ है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी पेच है। इस बचाव को साबित करने के लिए 2 शर्तें हैं और दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त, अपराध करते समय व्यक्ति की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, और दूसरी शर्त, इसी दिमागी हालत की वजह से वो ये समझने में नाकाम था कि उसका काम क्या है या वो गलत है। अगर सिर्फ एक ही बात साबित हो पाए तो ये बचाव नहीं मिलेगा। हमारी आईपीसी की धारा 84 के जो सिद्धांत हैं, उनकी जड़ें एक बहुत पुराने और मशहूर अंग्रेजी केस में हैं।
ये केस 1843 का है, जिसे मैकनॉटन केस कहते हैं। इसी केस ने वो कानूनी टेस्ट बनाया था जिसे मैकनॉटन रूल्स के नाम से जाना जाता है और जो आज भी दुनिया भर में इंसैनिटी डिफेंस का आधार है। इसमें यही देखा जाता है कि क्या आरोपी को पता था कि वो क्या कर रहा है, और अगर पता था तो क्या उसे ये भी पता था कि वो गलत कर रहा है। उम्मीद है कि ये कानूनी सिद्धांत आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इस विश्लेषण को एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे भी ऐसे कानूनी विषयों पर जानकारी पाते रहें। और हाँ, यहाँ भी नए कानून में बदलाव को नोट करना बहुत जरूरी है। विकृत बुद्धि के बचाव से जुड़ी जो हमारी पुरानी आईपीसी की धारा 84 थी, अब उसे नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में धारा 21 के अंदर रखा गया है। तो सेक्शन 84 इज नाउ सेक्शन 21। चलिए अब हम आज के तीसरे और आखिरी बचाव पर आते हैं, जो है मत्तता या नशा, जिसे हम इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। ये कानून का एक ऐसा हिस्सा है जहां बहुत बारीकी से चीजों को समझना पड़ता है, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे जानना जरूरी है। कानून यहां नशे को दो अलग अलग नजरियों से देखता है। पहला है अनैच्छिक नशा, यानी इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। मतलब किसी ने आपको जबरदस्ती या धोखे से या आपकी जानकारी के बिना कोई नशीली चीज दे दी। ऐसे में कानून आपको बचाव दे सकता है। लेकिन दूसरा है स्वैच्छिक नशा, यानी वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। मतलब आपने अपनी मर्जी से जानते बूझते नशा किया। यहां पर कानून कहता है कि आपको कोई बचाव नहीं मिलेगा। आईपीसी की धारा 85 इसी अनैच्छिक नशे की बात करती है। ये कहती है कि सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगी जब नशा किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी जानकारी के बिना करवाया गया हो और उस नशे का असर इतना ज्यादा हो कि वो व्यक्ति ये समझने की हालत में ही ना हो कि वो जो कर रहा है वो क्या है या वो गलत है। तो सबसे अहम बात क्या है? कानून ये नहीं चाहता कि लोग अपराध करने की हिम्मत जुटाने के लिए पहले खुद शराब पिएं या नशा करें और फिर बाद में अदालत में आकर कहें कि मैं तो नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं। कानून इस तरह के बहाने को पूरी तरह से नकारता है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इसी से जुड़ा है आईपीसी की धारा 86 का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्रकल्पित ज्ञान या प्रिज्यूम्ड नॉलेज। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने अपनी मर्जी से नशा करके कोई अपराध किया तो कानून ये मानकर चलेगा कि उसे वो सब बातें पता थीं जो एक बिना नशे वाले व्यक्ति को पता होती। मतलब नशे का बहाना बनाकर नॉलेज की कमी का दावा नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को समझने के लिए डीपीपी बनाम बियर्ड का केस एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें हुआ ये कि आरोपी ने पहले रेप किया और फिर उस महिला की हत्या कर दी। उसने दलील दी कि वो इतना नशे में था कि हत्या का इरादा नहीं बना सकता था, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों अपराध एक ही घटना का हिस्सा थे और खुद से किया हुआ नशा हत्या के लिए कोई बचाव नहीं हो सकता। और जैसा कि हमने पहले भी देखा, यहां भी धाराओं में बदलाव हुआ है। अनैच्छिक मत्तता जो आईपीसी की धारा 85 में थी, वो अब बीएनएस की धारा 22 में है, और स्वैच्छिक मत्तता से जुड़ा प्रावधान जो आईपीसी की धारा 86 में था, वो अब नए कानून में धारा 23 बन गया है। इन दोनों बदलावों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार जल्दी से हमने आज जिन भी बदलावों की बात की है उन सबको एक साथ देख लेते हैं। ये एक तरह से आज की पूरी चर्चा का सार है और खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत काम की जानकारी है। ये टेबल आपके लिए क्विक रेफरेंस गाइड की तरह है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि अल्पायु, विकृत बुद्धि और मत्तता के बचाव से जुड़ी आईपीसी की पुरानी धाराएं अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन सी नई धाराएं बन गई हैं। आईपीसी की धारा 82 से लेकर 86 तक अब बीएनएस में क्रमशः धारा 19 से लेकर 23 तक हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज हमने ये समझा कि हमारा कानून सिर्फ किसी के काम को नहीं देखता, बल्कि उस काम के पीछे का इरादा, समझ और मानसिक स्थिति को भी बहुत अहमियत देता है। उम्र, दिमागी हालत और नशा, ये वो परिस्थितियां हैं जहां कानून रियायत बरतता है। भारतीय कानून से जुड़ी ऐसी ही गहरी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।